संसद में रमेश बिधूड़ी ने जो कहा वो गलत था, लेकिन उसके बाद अब सिर्फ मुस्लिम वोट हासिल करने की जोर आजमाइश हो रही है। स्पीकर के फैसले से पहले ही विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। कुंवर दानिश अली जिस अमरोहा लोकसभा सीट से सांसद हैं, उसका सियासी समीकरण भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझिए ओवैसी आखिर हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान के एंगल से क्यों देखते हैं। दरअसल ओवैसी की पॉलिटिकल स्टाइल ही यही है। उनके टारगेट पर वो सीटें होती हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से अधिक हो। ओवैसी की पार्टी AIMIM के लोकसभा में 2 सांसद हैं। ओवैसी खुद हैदराबाद सीट से जीते, तो सैयद इम्तियाज जलील को महाराष्ट्र के औरंगाबाद सीट से जीत मिली। हैदराबाद सीट पर 65% अल्पसंख्यक मतदाता हैं, वहीं औरंगाबाद सीट पर 35% मुस्लिम हार जीत तय करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना मिलाकर कुल 14 सीटें जीतने में कामयाब रही। बिहार के सीमांचल इलाके में AIMIM के 5 प्रत्याशी जीते, हालांकि बाद में 4 RJD में शामिल हो गए। सभी सीटें मुस्लिम बहुल थीं। महाराष्ट्र में भी पार्टी के 2 विधायक हैं। वहीं तेलंगाना से पार्टी के 7 विधायक चुने गए, जिसमें 6 सीटें हैदराबाद लोकसभा के तहत ही आती हैं। सभी सीटों पर मुस्लिम 50% से अधिक हैं। अब ओवैसी अपनी पार्टी का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। लोकसभा और विधानसभा में अपने विधायकों की संख्या में इजाफा करना चाहते हैं, लेकिन यह तब होगा जब सियासत हिंदू वर्सेस मुसलमान की होगी और मुस्लिम ओवैसी की पार्टी को वोट करेंगे। यही वजह है कि मुस्लिमों से जुड़े हर मुद्दे को ओवैसी उठाते हैं, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, मैसेज देते हैं कि उनका सबसे बड़ा हमदर्द सिर्फ ओवैसी ही। ओवैसी की नजर तेलंगाना पर है। दरअसल तेलंगाना में मुसलमान करीब 13% हैं, लेकिन 119 सीटों में से करीब 42 पर इनका असर है। 29 विधानसभा सीटों पर 15% मुस्लिम मतदाता है, वहीं 13 सीटों पर 10 से 15% मुस्लिम है। यही वजह है कि जब तेलंगाना को लेकर राहुल गांधी ने विनिंग कॉन्फिडेंस जाहिर किया, तो ओवैसी ने उन्हें हैदराबाद से ताल ठोकने का चैलेंज दे दिया। कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं, हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों यहाँ, हैदराबाद को आओ। 2 हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, आओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बातें करते हो। अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। दरअसल 21 सितंबर को रमेश बिधूड़ी की स्पीच के बाद यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि इस सरकार में मुस्लिमों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है। सवाल मुस्लिमों के 14% वोट का है। ओवैसी से पहले दानिश अली ने भी लिंचिंग होने का डर जताया था। पिछले 4.5 सालों में इन्हें लिंचिंग का डर नहीं था, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इनके डर की वजह सियासी तो नहीं। अमरोहा सीट पर 6.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, वहीं जाट 2 लाख, राजपूत 1.5 लाख, SC 3 लाख और गुर्जर 50,000 हैं। यानी अमरोहा में मुस्लिम वोटर जिस तरफ एक मुश्त वोट कर दे, उसकी जीत तय हो जाती है। कहीं इसी मुस्लिम वोट के लिए तो नैरेटिव नहीं बनाया जा रहा, और कहीं इसी मुस्लिम वोट पर तो ओवैसी की नजर नहीं है। ओवैसी के निशाने पर मोदी रहते हैं तो राहुल गांधी को भी वो नहीं बख्शते। ओवैसी ये नैरेटिव बनाने में जुटे हैं कि मुस्लिमों को सभी ने ठगा है, उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा है। महिला आरक्षण बिल के विरोध में खड़े ओवैसी बीजेपी कांग्रेस को साथी बनाने में जुट गए, ताकि मुसलमानों का एक मुश्त वोट उनके खाते में ट्रांसफर हो जाए। ये सब बोल रहे 450 एक तरफ, 2 एक तरफ। अरे दीवाने सुनो, हम हवा के साथ चलने वाले नहीं हैं, हम हवा के खिलाफ मुकाबला करने वाले हैं। हम तूफानों में कश्ती चलाएंगे, हम तूफानों में चिराग जलाने का हुनर जान चुके हैं। आप आकर हमको सिखाएंगे।
जब कांग्रेसियों ने कहा, जब सबने कहा कि 450 लोग, सुनो, 450 लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, मैंने कहा सुनो कांग्रेसियों, मैंने पूरे भारत को पैगाम दे दिया कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, समाजवादी और कांग्रेस मिले हुए हैं। मैंने बता दिया कि मैं खड़ा हूं मोदी के खिलाफ और तुम मिले हुए हो। कांग्रेस को ओवैसी से इतना डर क्यों है, जरा इसे भी समझिए। नासिर जुनैद का मुद्दा हो या जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में मारे गए अब्दुल कादिर, असगर शेख या सैफुल्ला का, या फिर देश में कहीं भी मुस्लिमों से जुड़े सवाल हो, सभी में ओवैसी ही सबसे आगे खड़े होते हैं। अब राजस्थान में भी ओवैसी एंट्री लेने जा रहे हैं और उनके निशाने पर हैं मुस्लिम वोटर। यूपी बिहार में खराब प्रदर्शन के लिए कांग्रेस पहले ही ओवैसी को टारगेट कर चुकी है। अब अगर राजस्थान में ओवैसी आते हैं तो कांग्रेस का खेल बिगड़ सकता है। ओवैसी ने 18 जिलों की मुस्लिम बाहुल्य 40 सीटों को चुना है। इन सीटों में 33 पर फिलहाल कांग्रेस और उनके सहयोगियों का कब्जा है। इन सीटों पर हर बार करीब 15 मुस्लिम प्रत्याशी जीतते हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 29, 7 पर बीजेपी, 3 पर बीएसपी और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली थी। अभी बीएसपी और निर्दलीय कांग्रेस के साथ है। करौली, जोधपुर समेत दूसरे शहरों में हुए दंगों को लेकर ओवैसी लगातार गहलोत सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं। जिस प्रदेश में 0.5 के अंतर से सरकार बनती और बिगड़ती हो, वहां मुस्लिमों की करीब 10% आबादी पूरा समीकरण बदल सकती है। लेकिन गहलोत पर डबल अटैक हो रहा है। ओवैसी ने मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाया तो जयपुर में पीएम ने कहा कि तुष्टीकरण कांग्रेस के एजेंडे में है। गहलोत राज में लोगों के गले काट दिए जाते हैं। वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा, कौन पूंजी निवेश करेगा, जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है? ये साधारण अपराध नहीं है। ये कांग्रेस की वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम है। जब कांग्रेस सरकार आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय उन पर मेहरबान हो, जब कांग्रेस सरकार अपराधियों को खुली छूट दे रही हो, तो फिर कानून का खौफ कैसे रहेगा?